हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा और आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक और लव स्टोरी। मैंने ना एक स्टोरी टाइम डाला था जिसका नाम था द प्ले बॉय फेल इन लव विथ मी और वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वीडियोस ऑन माय चैनल एंड आप लोग तब से मुझे बोल रहे थे कि लव स्टोरी सुनाओ, लव स्टोरी सुनाओ। एंड आई वॉज लाइक ये स्टोरी मैंने अभी तक क्यों नहीं शेयर की, मुझे ये शेयर करनी चाहिए बिकॉज गाइज दिस स्टोरी इज़ सो क्यूट, इट इज़ फनी, इट इज़ इंटेंस एंड इट इज़ एंटरटेनिंग। सो आई वॉज लाइक मुझे ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। एंड टू बी ऑनेस्ट ना, मैं इस स्टोरी के बारे में, इस किस्से के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी क्योंकि ये काफ़ी पहले हुआ था। लेकिन क्या होता है मोस्टली मेरे साथ कि मैं ना मेरे भाई से कभी रात को बैठ के ना ऐसे स्कूल के किस्से शेयर कर रही होती हूँ, वो मुझसे किस्से शेयर कर रहा होता है। तो थोड़े दिन पहले मैंने ये किस्सा उसके साथ शेयर किया एंड ही वॉज लाइक गोलू दिस इज़ वेरी एंटरटेनिंग और तुझे ये शेयर करना चाहिए तेरे सब्सक्राइबर्स के साथ भी। एंड आई वॉज लाइक वाई नॉट। लेकिन मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि डेफिनेटली आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा कि ये स्टोरी टाइम काफ़ी लंबा होगा क्योंकि आपको पता है कि मैं हर एक डिटेल अच्छे से आपको बताती हूँ। सो हाँ, ये वीडियो लंबी होगी इसलिए अपना चाय पानी नाश्ता खाना जो भी लेके बैठना है ना, बैठ जाना। सो गाइज़, ये कहानी शुरू होती है 7th स्टैंडर्ड में। तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी ना, मैं आपको बताती हूँ मैं कैसी थी। मुझे ना क्रशेस आए होंगे लोगों पे एक दो इधर उधर, लेकिन ना मैं प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी क्योंकि मेरा एक रूल था कि जब तक मैं 12th तक, मतलब जब तक मैं स्कूल में हूँ बेसिकली, मैं कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी। एंड आई वॉज टू फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़। मैं टिपिकल नर्ड थी और मुझे बस यही था कि मुझे टॉप करना है। मतलब मेरी प्रियोरिटी हमेशा कभी भी लड़के नहीं रहे, इट वॉज ऑलवेज स्टडीज़ कि भाई मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, ज़िंदगी में आगे निकलना है। बिकॉज मेरी फैमिली का ऐसा था ना, हमको फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत थे, तो मुझे यही था कि मुझे बस कुछ बनना है, यू नो। सो मेरा ध्यान पूरा पढ़ाई में होता था, ठीक है। अब हमारी क्लास में एक लड़का था, लेट्स कॉल हिम अदित। और अदित कैसा था मैं आपको बताती हूँ। वो बहुत गोलू मोलू सा था, बहुत क्यूट था, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो लड़कियों को हेट करता था, ठीक है। ही वॉज अ बॉयज़ बॉय, मतलब लड़कों से उसकी बहुत जमती थी क्लास के, लेकिन लड़कियों से वो हमेशा चिढ़ के बात करता था, हमेशा गुस्से में बात करता था एंड वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था। सो ना वो लड़कियों से अच्छे से बात करता था ना लड़कियाँ उससे, मतलब वो लड़कियों को हेट करता था और लड़कियाँ उसे हेट करती थी, ऐसी उसकी इमेज थी। और ना टीचर्स के सामने भी उसकी इमेज ऐसी थी कि वो ना बहुत शैतान था, वो बहुत शैतान था और उसकी जो मर्जी होती थी ना वो करता था। अगर उसे नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, अगर उसे मस्ती करनी है वो मस्ती करेगा। सो टीचर्स के सामने भी उसकी ऐसी इमेज थी कि भाई ये बहुत शैतान है और ये किसी से नहीं डरता। तो एक टाइम आया हमारी क्लास में जब उसकी शैतानियाँ अदित की बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो टीचर ने, हमारी क्लास टीचर ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको मॉनिटर बना देते हैं क्योंकि ये बहुत परेशान करता है क्लास में हमें। मतलब बिल्कुल भी वो ना, मतलब बहुत शोर मचाएगा, टेबलों पे कूदेगा, मतलब उसकी शरारतें बहुत हाई लेवल की थी। एक बार ना उसने पंखे के सारे फैन के वो मोड़ दिए थे, सारे वो होते हैं ना विंग्स, वो मोड़ दिए थे। सो टीचर ने क्या किया कि मैं इसको मॉनिटर बना देती हूँ, अगर ये दूसरों का ध्यान रखने में बिजी रहेगा तो ऑब्वियसली मस्ती नहीं करेगा। ये बहुत ओल्ड ट्रिक है, यू नो। तो जैसे ही मैम ने ऐलान किया हमारी क्लास में कि अब से अदित इस क्लास का मॉनिटर होगा, भाई साहब सारे लड़के खुश और सारी लड़कियां दुखी, बिकॉज लड़कियों को पता था कि ये क्या करने वाला है मॉनिटर बनने के बाद, यू नो। एंड सारी लड़कियां वर लाइक ओ माय गॉड, इस जल्लाद को क्यों मॉनिटर बना दिया टीचर ने। सो फिर क्या हुआ कि अदित तो पहले इतना खड़ूस था, ठीक है, लेकिन जब वो मॉनिटर बन गया ना तो वो और ज़्यादा चौड़ में आ गया और उसने क्या करना शुरू कर दिया कि जैसे ही टीचर क्लास से गई और किसी लड़की ने चूं की भी आवाज़ की तो वो उसका बोर्ड पे नाम लिख देगा और फिर उस लड़की को पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन वो किसी भी लड़के का नाम कभी नहीं लिखता था क्योंकि उसको पता था कि अगर वो लड़के का नाम लिखेगा तो उसकी दोस्तियां बिगड़ेंगी। सो वो सिर्फ लड़कियों का नाम लिखता था और मेरी इसलिए हमेशा उससे लड़ाई होती थी। आई वॉज लाइक अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो अपने दोस्तों का नाम लिख, किसी भी लड़के का नाम लिख, ये कितना अनफेयर है, वाई आर यू डूइंग दिस एंड दैट। ऐसे करके मैं हमेशा उससे लड़ती रहती थी, लेकिन वो अपने मन की ही करता था। और एक बार पता है उसने क्या किया, क्लास में टीचर नहीं थी, ठीक है, और मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे इशारे से पेन मांगा क्योंकि बात तो ये करने नहीं देता था, जैसे ही कोई बात करे वैसे ही ये बोर्ड पे नाम लिख देता था। तो वो बेचारी ने इशारे से मुझसे पेन मांगा और मैंने उसको पेन दिया और उसमें उसने हमारा नाम लिख दिया और हमको पनिशमेंट मिली ब्रो। हमको पूरा दिन ज़मीन पे बिठाया टीचर ने, लाइक व्हाट। एंड उस दिन मुझे इस आदमी से इतनी नफरत हो गई ना, आई वॉज लाइक ये लड़का और मैं कभी दोस्त नहीं हो सकते, ही इज सच अ पिग।
अब क्या हुआ कि जो हमारी क्लास टीचर थी ना, उनको अदित को मॉनिटर बना के भी शांति नहीं मिली। सो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग जो बच्चे लोग हैं ना, ये क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं साथ में बैठ के। सो हम एक काम करते हैं कि लड़का लड़की बैठा देते हैं, क्योंकि अगर लड़की लड़की और लड़का लड़का बैठते हैं तो ये अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और शोर मचाते हैं। सो शी डिसाइडेड कि अब एक लड़का और एक लड़की वो बिठाएंगी और सबकी प्लेस चेंज कर देंगी। एंड गेस व्हाट, मुझे किसके साथ बिठाया होगा? ऑफ कोर्स अदित के साथ। एंड आई वॉज लाइक, मैम प्लीज नो। एंड मैम इज़ लाइक, नहीं नहीं तुझे बैठना पड़ेगा उसी के साथ। एंड मैं फूट फूट के रो रही हूँ। आई वॉज लाइक, मैम मुझे अदित के साथ नहीं बैठना, प्लीज़ आप मुझे पीछे बैठा दो, अकेला बैठा दो, पर मैं अदित के साथ नहीं बैठूंगी। मतलब मैं फुल ऑन नौटंकी कर रही थी कि भाई मुझे इसके साथ मत बिठाओ। लेकिन मैम ने बोला कि भाई जो हो गया वो हो गया, मैं किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रही, तेरी जगह उसके पास ही है, अदित के पास, तो तुझे उसी के साथ बैठना होगा। एंड आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, मतलब मुझे इतना धक्का लगा था। आई वॉज लाइक, ये क्या हो गया? मतलब ऐसे पल भर में मेरी दुनिया कैसे पलट गई। और ना उस दिन पूरा दिन मैं गुमसुम थी। इनफैक्ट आने वाले 3-4 दिन मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थी, क्योंकि एक तो मुझे मेरी फ्रेंड के पास से उठा के कहीं और बिठा दिया गया था, मुझे सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही थी, ऊपर से मुझे मेरे दुश्मन के पास बिठा दिया मैम ने। सो आई वॉज गोइंग थ्रू शिट। उसके बाद ना जब हम साथ में बैठने लगे ना, तो हम धीरे धीरे कॉर्डियल होने लगे और अदित मुझसे काफ़ी अच्छे से बात करने लगा और मैं भी उससे करने लगी, क्योंकि भाई स्कूल है, सर्वाइव तो करना ही है। ऐसे चुपचाप बैठी रहूँगी तो कितने दिन तक मैं रह पाऊंगी, यू नो, ऐसे तो हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे। एंड ही वॉज सरप्राइजिंगली वेरी नाइस टू मी। मतलब वो बहुत जेंटली बात करता था, बहुत अंडरस्टैंडिंग था। एंड आई डोंट नो वाई, मतलब मुझे भी शॉकिंग लग रहा था कि ये इतना अच्छे से मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, यू नो। एंड एक टाइम के बाद तो उसने मेरा नाम भी बोर्ड पे लिखना बंद कर दिया था। मतलब उसने ना मुझे क्लियर कर दिया था कि तू ना बातें मत करना क्लास में, क्योंकि अगर तू बात करेगी तो मुझे नाम लिखना पड़ेगा, यू नो, जस्ट टू बी फेयर। सो जस्ट डोंट टॉक, बिकॉज मैं नहीं चाहता तेरा नाम लिखना। एंड मैं भी अंडरस्टैंडिंग थी उसके साथ। आई वॉज लाइक, हाँ ठीक है, मैं बात नहीं करूँगी। सो हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी एंड हम काफ़ी अच्छे दोस्त बनने लगे थे। उसके बाद ना गाइज एक दिन अदित मुझे कहता है कि यू नो वॉट, आई यूज टू हेट यू अर्लियर। एंड आई वॉज लाइक, वाई? तो ही इज़ लाइक कि मुझे लगा कि ये सुंदर है, इसमें एटीट्यूड होगा, ये होगा वो होगा, बट मैंने जैसे ही तुझे पास से जाना है, तुझसे मैं बातें करता हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं लगी। इनफैक्ट तो बहुत फ़नी है, हम्बल है, स्वीट है। तो मुझे इनफैक्ट अच्छा लगने लगा तेरे साथ टाइम स्पेंड करना। एंड आई वॉज लाइक, ओह थैंक्स। और मेरे साथ ये चीज़ है कि दूर से मुझे कोई देखता है ना, तो उसको ये लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ या मैं पता नहीं, मतलब बुरी पर्सन हूँ। लेकिन जैसे मुझे पास से कोई जानता है ना, उन्हें समझ आ जाता है कि नहीं, मैं अच्छी पर्सन हूँ। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि अदित ने मेरी वो साइड फाइनली देख ली थी एंड हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। सो आई वॉज रियली हैप्पी एट दिस पॉइंट, बिकॉज आई वॉज लाइक कि मैं स्कूल में आऊँ, उसके पास बैठूँ पूरा दिन और मैं चुप रहूँ, मैं अच्छा फील ना करूँ, यू नो, दैट वे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव स्कूल। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि अब मैं जिसके साथ बैठ रही हूँ वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। सो आई कैन रियली हैव फन विथ हिम। और इस इंसिडेंट के ना 3-4 दिन बाद क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मैगी बना के लाई थी टिफ़िन में, और वो बहुत सारी मैगी लेके आई थी, सबके लिए लेके आई थी। और मुझे मैगी बहुत पसंद है, ऑफ कोर्स किसको नहीं पसंद। सो मैं ना मैगी खा रही थी ऐसे पूरे करके, पूरे ना कांटे से। और एकदम से ना आदित्य क्लास में आया पानी वानी पीने। ये सब लंच ब्रेक में हो रहा था बाय द वे, ऑब्वियसली खाना तो लंच ब्रेक में ही खाते हैं। तो वो आया पानी लेने अपना बॉटल से, और वो मुझे देख रहा था ऐसे ना भूखों जैसे खाते हुए मैगी। तो जैसे ही रिसेस ओवर हुई ना और नेक्स्ट पीरियड लगा, वो मुझे कहता है, अकीरा तुझे मैगी बहुत पसंद है क्या? तो आई एम लाइक, या। तो कहता, मैंने देखा तू कैसे खा रही थी, तुझे बहुत पसंद है आई थिंक मैगी। तो आई वाज लाइक, हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो कहता, ओके। उसके अगले दिन यू वोंट बिलीव गाइज, वो अपने हाथ से मैगी बना के लाया था। एंड ही टोल्ड मी कि मैं बहुत अच्छी मैगी बनाता हूँ, ऐसा सब कहते हैं। तो मैंने सोचा कि तुझे मैगी इतनी पसंद है तो मैं तेरे लिए भी लेके आऊँ। और वो लिटरली 2 टिफ़िन लेके आया था, एक उसके और उसके फ्रेंड्स के लिए और एक मेरे लिए। सो आई वॉज रियली हैप्पी, इट वॉज सच अ क्यूट जेस्चर, यू नो। सो अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और हम काफ़ी मस्तियाँ करने लगे थे मिलके क्लास में। अब एक दिन क्या होता है कि हमको ना एक फ्री पीरियड मिला था, तो हम ना सारे मिलके अपनी अपनी ड्राइंग बुक में ड्राइंग बना रहे थे, बातें कर रहे थे। और आदित्य एकदम से मुझे कहता है कि अकीरा मुझे तुझे कुछ बोलना है। एंड आई एम लाइक, व्हाट? तो वो मुझे कहता है कि पर तू प्रॉमिस करके तू गुस्सा नहीं करेगी। आई एम लाइक, ये तो बात सुन के डिसाइड करूंगी ना कि गुस्सा करना है या नहीं करना। ही इज़ लाइक, नहीं नहीं तुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो आई एम लाइक, ओके नहीं करूंगी, बता क्या प्रॉब्लम है।
तो ही इज़ लाइक कि मेरा ना एक फ्रेंड है, वो 8th क्लास का है, सीनियर है, मतलब हम 7th में थे, वो 8th में था, और उस लड़के का नाम भास्कर है, मतलब जो उसका फ्रेंड है आदित्य का, जो 8th क्लास में है। एंड भास्कर रियली लाइक्स यू, और उसने मुझे बोला है, क्योंकि तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उसने मुझे बोला है कि मैं तुझे कन्विंस करूँ उससे बात करने के लिए। आई एम लाइक ओके। अब ये सुनने के बाद ना आई वॉज रियली शॉक्ड। आई वॉज लाइक ये क्या पटाखा फोड़ दिया इसने मेरे ऊपर, ये क्या एकदम से बातें कर रहा है। आई वॉज लाइक हु इज़ भास्कर, आई डोंट इवन नो हिम, मैंने कभी उसको देखा नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे पता वो कौन है। तो ही इज़ लाइक हाँ उसका नाम भास्कर है, वो 8th क्लास में है, और कहता है कि उसके जो पापा है ना वो कोई बड़े पॉलिटिशियन है, तो वो बहुत रिच है, और सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती है, ऑफ कोर्स बिकॉज वो रिच है। और कहता है कि वो टॉल है, हैंडसम है, और उसकी ना ग्रेइश ग्रीन आईज हैं, और वो नेचर का भी बहुत अच्छा है, यू शुड रियली टॉक टू हिम। आई वॉज लाइक ओके। तो भाई मैं उसको कहती हूँ कि यार तू इतना क्यों पुश कर रहा है, बात कर ले बात कर ले, ऐसा क्या तेरे को देने वाला है वो। तो कहता है कि उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैंने तेरी उसके साथ सेटिंग करवा दी तो वो अगले 6 महीने तक रोज़ मुझे क्रीम वाले बिस्किट का एक पैकेट देगा। आई वॉज लाइक तेरे 6 महीने की बिस्किट की सप्लाई के चक्कर में तू मुझे नीलाम कर देगा ऐसे। एंड ही इज़ लाइक प्लीज़ अकीरा, ही इज़ सो गुड, तू मान जा तू मान जा। आई एम लाइक भाई इतना कितना कन्विंस कर रहा है, चल ठीक है एक काम करना, आज छुट्टी के टाइम पे ना तू मुझे दूर से दिखाना कि भास्कर कौन है। आई वॉज लाइक मैं देखूँ तो एटलीस्ट कि ऐसा कौन कैसनोवा आ गया हमारे स्कूल में जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो ही इज़ लाइक ठीक है आज मैं छुट्टी के टाइम पे तुझे बताऊंगा कि भास्कर कौन है। अब ना गाइस छुट्टी के टाइम पे आदित्य मुझे लेके गया भास्कर को दिखाने को कि कौन है भास्कर। और ना हमारा एक स्टैंड होता था, साइकिल स्टैंड, पार्किंग जो भी बोलना हो, वहाँ पे पार्किंग के वहाँ हम थोड़ा दूर खड़े रह के देख रहे थे, और मुझे आदित्य ने बताया कि देख वो है भास्कर। और मैं देखती हूँ कि एक बहुत कूल सी रेड बाइक है। ओके ऐसा लग रहा है कि वो बाइक एकदम नई की नई है, ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। सो एक बहुत ज़्यादा कूल बाइक पे एक बंदा ऐसे टिक के खड़ा हुआ है, एंड ही इज़ रियली टॉल। ओके ही वॉज अच्छा खासा टॉल था वो, और उसकी ना ग्रेइश ग्रीन आइज़ थी, एंड उसने ना रेड कलर के स्पेक्स पहने हुए थे, स्पेक्स थे उसको, जो कि फ्रेम उसकी साइड से डंडियाँ रेड थी, बाकी फ्रेमलेस थे वो। और ना उस टाइम पे फ्रेमलेस स्पेक्टिकल्स बहुत चलते थे, सो वो फ्रेमलेस वाले उसने पहने हुए थे। और मैं उसको देखती हूँ एंड आई एम लाइक ओके ही इज़ हैंडसम, इनफैक्ट ही इज़ सो हैंडसम दैट ही हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रेक माई हार्ट, सो आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम हिम। अब ना गाइज हम दूर से खड़े खड़े मैं और आदित्य ऑब्जर्व कर रहे हैं भास्कर को, ठीक है। एकदम से भास्कर ने हमारी तरफ देख लिया, और वो उसने देख लिया कि हम उसे देख रहे हैं, और वो समझ भी गया था कि हम प्रोबेबली उसके ही बारे में बात कर रहे हैं। और उसने दूर से मुझे ऐसे हाथ दिखाया, ही स्माइल्ड एट मी एंड ही स्टार्टेड कमिंग एट अस। और मेरी भाई आंखें बड़ी हो गई हैं, मैं फ्रीज हो गई हूँ, और वो आता जा रहा है, ठीक है, हमारी तरफ। और वो आते 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 हम तक आने ही वाला था, इतने में मैं आदित्य को कहती हूँ कि मेरे भैया जी आ गए होंगे मुझे लेने, मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय, ऐसा करके मैं वहाँ से भाग गई। और तब ना मैं टांगे में स्कूल जाया करती थी, घोड़ा गाड़ी में स्कूल। इट इज़ सो वियर्ड। तो मैं तब टांगे में स्कूल जाया करती थी, सो मैं फटाफट जाके टांगे पे चढ़ गई, एंड आई वाज लाइक चलो चलो भैया जी घर चलो घर चलो। एंड या मैंने टांगे में भी मेरी फ्रेंड्स आती थी ना, जो उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ आज, ये लड़के के बारे में मुझे ऐसा बताया आदित्य ने कि वो मुझे पसंद करता है। और सो बेसिकली जो टांगे वाली फ्रेंड्स थी ना, उनको मैंने ये बात बता दी तब के तब। और बाकी जो स्कूल फ्रेंड्स थी जो टांगे में नहीं आती थी, उनको मैंने लैंडलाइन से कॉल करके सारी बातें बता दी कि भाई ऐसा ऐसा आज हुआ है। सो गाइस फिर मैं अगले दिन स्कूल गई, स्कूल का दिन काफ़ी नॉर्मल था। आदित्य मुझे कन्विंस करता रहा कि अकीरा मान जा, प्लीज़ आ जा उसके साथ रिलेशनशिप में, उसे हाँ बोल दे। आई वाज लाइक नो नो, ये सब चल रहा था, ठीक है। फिर जब छुट्टी हुई मैं चली गई टांगे में बैठ गई, और जैसे ही भैया जी ने टांगा धीरे धीरे चलाया, ठीक है, मुझे आवाज़ आती है बाइक की जू करके, एंड मैं देखती हूँ एक झलक, इट्स भास्कर। भास्कर आ रहा है एकदम मेरे टांगे के पीछे, ताकि वो मेरा अटेंशन ग्रैब कर पाए, ताकि मैं कोई रिएक्शन दूँ, ताकि मैं उसकी तरफ एटलीस्ट देखूँ। एंड मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है, मुझे बहुत शर्म आ रही है भाई साहब। और मेरी फ्रेंड्स को सारी चीज़ें पता है, तो वो मुझे छेड़ रही हैं, अकीरा देख तो ले, एक बार देख तो ले उसकी तरफ, बेचारा पीछे पीछे आ रहा है।
ओह गॉड, इट वाज सो एम्बैरेसिंग। आई वाज लाइक भैया जी भी समझ गए होंगे कि ये लड़का आ रहा है मेरे पीछे, वो क्या सोचेंगे ये वो। और उसके बाद ना गाइज मैं देख ही नहीं रही हूँ, ठीक है, उसकी तरफ मैं अपना चुपचाप नीचे देख रही हूँ। और ना वो आई जा रहा है, पीछे आई जा रहा है, और जब तक मेरा घर नहीं आ गया ना वो पीछे आता रहा। और जैसे मैं टांगे से उतरी वो अपनी बाइक पलटा के चला गया। मतलब बेसिकली उसने मेरा घर देख लिया उस टाइम पे। और मैं जैसे उतरी मैं सीधी भागी घर। And guys, I remember running back to my apartment that day, closing the door of my room, and I was thinking, what is this feeling? Because I'm feeling like butterflies in my stomach, my heart is pounding. A guy is showing interest in me for the first time, and I was really enjoying the validation because he was pursuing me so hard. और मुझे यूजुअली लाइक फैमिली में वैलिडेशन या अटेंशन कुछ मिलता नहीं था, एंड देन देर वॉज दिस गाय हु वॉज गिविंग मी सो मच ऑफ अटेंशन, सो आई एम नॉट गोना लाई, इट वॉज फ्लैटरिंग। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि चिल्ड्रंस डे आया और हमारे स्कूल ने डिसाइड किया कि चिल्ड्रंस डे पे जो नॉर्मल नाच गाने का प्रोग्राम होता है वो तो होगा, लेकिन साथ ही साथ सबका खाना होगा, लाइक पूरे स्कूल का, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रेन, इंक्लूडिंग द स्टाफ, सारे काम करने वाले, एवरीवन, सारे खाना भी वहीं खाएंगे। ऐसा प्रोग्राम का पूरा प्लान बन गया था। सो सारी क्लासेस से ना 2-2 3-3 वॉलंटियर चुनने को बोला गया था क्लास टीचर्स को, ताकि उस दिन सारी चीज़ें स्मूथली ऑपरेट हो पाए, सारा प्रोग्राम अच्छे से कंडक्ट हो जाए। सो इसीलिए सारे टीचर्स को ना वॉलंटियर्स चाहिए थे ताकि बच्चे ना भाग दौड़ का सारा काम कर पाए, यू नो। सो हमारी क्लास से वॉलंटियरिंग के लिए मुझे, मेरी एक और फ्रेंड और मेरे क्लासमेट को चुना गया था। और ऐसे सारी क्लासेस से बच्चे चुने गए थे जो काफ़ी सिंसियर हों, ऐसे बच्चों को चुना गया था, या जो काम कर पाए बेसिकली भाग दौड़ के, तो ऐसे बच्चे सिलेक्ट किए थे। तो प्रिंसिपल मैम कहती हैं कि अब एक काम करो, जो भी बच्चों को सारे टीचर्स ने सिलेक्ट किया है वॉलंटियर्स को बेसिकली, वो सारे ग्राउंड में आ जाओ। तो मैं, मेरी फ्रेंड, मेरा क्लासमेट, हम लोग नीचे गए और सारी क्लासेस के जो भी वॉलंटियर्स थे सारे नीचे ग्राउंड में मिलने वाले थे, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ना इंस्ट्रक्शंस देने वाली थी हम सबको कि उस दिन कैसे क्या होगा। तो जैसे मैं नीचे जाती हूँ मैं देखती हूँ कि भास्कर इज़ वन ऑफ द वॉलंटियर्स विथ मी। ओ माई गॉड, इट इज़ सो मूवी कोडेड कि हम साथ साथ में ही हो जा रहे हैं बार बार। एंड आई वॉज लाइक, मेरा दिल धड़क रहा, ओके, उसको देख के आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, उस दिन पूरा दिन ये भी वॉलंटियरिंग करेगा, मैं भी करूँगी, इज़ गोना बी सो वियर्ड। मेरे पेट में पूरी वो बटरफ्लाइज आ रही है। फिर ना प्रिंसिपल मैम सारा ब्रीफ हमें देने लगी कि कैसे क्या क्या उस दिन करना है, और वो कुछ भी नहीं सुन रहा था, वो मेरे सामने ही खड़ा था, एंड ही वॉज जस्ट लुकिंग एट मी द होल टाइम, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी एंक्शियस। और भाई मेरी फ्रेंड मुझे चिढ़ा रही, कहती हो अब तो साथ में वॉलंटियरिंग करेंगे दोनों पति पत्नी। आई एम लाइक, भाई मेरे दिमाग में ये सब फितूर मत डालो यार, मैं नहीं इन सब में पढ़ना चाहती। पागल लड़की मुझे चिढ़ाई जा रही थी वो। उसके बाद ना गाइज वो प्रोग्राम वाला दिन आया चिल्ड्रंस डे का, जिस दिन हमको वॉलंटियरिंग करनी थी। सारे बच्चे कलर ड्रेस में आए थे और हमें यूनिफॉर्म में बुलाया था सारे वॉलंटियर्स को। एंड आई वाज लाइक, व्हाट, एक दिन मिला था हमें तैयार होने का, इस दिन भी इन्होंने यूनिफॉर्म में हमें बुला लिया। एंड आई वाज लाइक, चल ठीक है कोई ना। फिर ना सारा नाच गाने का प्रोग्राम हो रहा था और हम ना चीज़ें सुपरवाइज कर रहे थे, और ऑब्वियसली क्योंकि हम साथ में काम कर रहे थे तो मेरी और भास्कर की थोड़ी बहुत बात हुई, ऑब्वियसली बीच बीच में हो रही थी। एंड ही वॉज सुपर पोलाइट विथ मी, बहुत ज़्यादा जेंटलमैन लाइक, बहुत अच्छे से बात कर रहा था। तो आई वॉज लाइक, हाँ ठीक है, हम कॉर्डियल है, हम बात करें। इट वॉज गुड, मतलब अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि खाना लगने लगा सबका। तो सबसे पहले बच्चों को परोसा हम लोगों ने, तो सारे बच्चे खाना वाना खा के घर चले गए। उसके बाद ना हमने टीचर्स को परोसा, वो आराम से खाना खा रहे थे और हम कोने पे खड़े होके बातें कर रहे थे सारे वॉलंटियर्स, क्योंकि हमने सबको सर्व कर दिया था ऑलरेडी। सो मैं खड़ी हूँ अपनी फ्रेंड के साथ और मैं बातें कर रही हूँ कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं सुबह कुछ खा के नहीं आई थी, बिकॉज प्रोग्राम का एंड होते होते 3-4 बज गई थी। तो आप सोचो कि अगर किसी ने सुबह से नहीं कुछ खा के आया कोई पर्सन, तो 3-4 बजे तो कितनी भूख लगती है ना। तो मैं मेरी फ्रेंड से बातें कर रही थी कि मुझे भूख लग रही है ब्रो, मैं कुछ नहीं खा के आई। और मेरी फ्रेंड मुझे कह रही है कि तू पागल है, तुझे खा के आना चाहिए, ये वो। तो आई थिंक भास्कर ने ये बात सुन ली होगी कि मैं भूखी हूँ, ओके। एंड मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता कि उसने कुछ सुना है नहीं सुना है। हम दोनों खड़े हुए हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, और मैं एकदम से देखती हूँ भास्कर मेरे पास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और उसने एक गुलाब जामुन का पीस उठाया और उसने मुझे खिला दिया। मतलब उसका एक हाथ मेरी चिन पे और एक हाथ से उसने मुझे खिला दिया। एंड आई वाज लाइक, ला 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 ला। I was like, what?
the fuck just happened? Did he just feed me with his own hands? It is so romantic. और उसके बाद टीचर्स का खाना हो गया, तो टीचर्स सारी बोलने लगी कि अब तुम सारे जो वॉलंटियर्स हो, तुमने बहुत अच्छे से काम किया है, इतना सुबह से मेहनत कर रहे हो, तो हम तुमको सर्व कर देते, अब तुम बैठ जाओ और अच्छे से खाना खा लो। तो मैं जैसे ही बैठी हूँ खाना खाने, मतलब नीचे ऐसे बिछा रखा था कारपेट, उस पर बैठ के खाना था, तो जैसे ही मैं बैठी हूँ, मेरी एक तरफ मेरी फ्रेंड बैठ गई और इस तरफ भास्कर आके बैठ गया। तो वो मेरे पास आके बैठ गया एंड ही मेड श्योर कि मैं अच्छे से खाऊं, यू नो। और टीचर्स भी बड़े प्यार से सर्व कर रही थी एंड खाना वाज सो फ्रीकिंग टेस्टी। उस दिन एक तो भूख लगी थी, तो खाना और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। सो खाना वाना हो गया। उसके बाद भास्कर मुझे कहते हैं कि आज तो जैसे चिल्ड्रंस डे के दिन तो हॉलीडे होता है ना, तो यूजुअली ऑटो वाले, टांगे वाले, ये लोग नहीं आते थे ऐसे दिन पे बच्चों को लेने। तो भास्कर मुझे कहते हैं कि आज भैया जी तो आएंगे नहीं तुझे लेने, तो मैं छोड़ दूँ क्या? तो आई एम लाइक नो 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 नो, मेरी फैमिली ऐसे अलाउ नहीं करती और इट्स ओके, मेरा घर पास में है, मैं पैदल चली जाऊँगी। सो ही इज़ लाइक ओके। सो गाइस, फिर उस दिन के बाद से ना, मतलब उसका ये नॉर्मल चलने लगा कि वो निकलेगा जानबूझ के मेरी क्लास के यहाँ से, मुझे देखेगा, मेरे से आई कांटेक्ट करेगा। छुट्टी के टाइम भी जब टांगा हमारा, हम बैठ रहे होते थे ना टांगे वगैरह में, तो बेसिकली एक स्पॉट था जहाँ पे हमारा टांगा खड़ा होता था, तो वो वहीं आके खड़ा हो जाता था मुझे देखने के लिए। सो ऐसा सब उसका नॉर्मल चल रहा था, नथिंग मेजर। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह उठी स्कूल जाने के लिए, और मेरी एक ड्यूटी होती थी कि सुबह उठते ही बैल्कनी का गेट मुझे खोलना होता था ताकि हवा, सनलाइट सब कुछ अंदर आ सके। सो मेरी वो ड्यूटी थी। तो मैं उठी, मैंने मुंह धोया और मैं जाने लगी बैल्कनी का गेट खोलने। और जैसे ही मैंने बैल्कनी का गेट खोला, आई सी लाइक अ रियली ह्यूज बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स इन माई बालकनी एंड रेड रोजेस थे वो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा फ्रेश बुके था वो। एंड आई वॉज लाइक ये कहाँ से आ गया? किसी ने गलती से गिरा दिया छत से मेरी बैल्कनी में या क्या हुआ? मतलब आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ इट। मेरे दिमाग में बस ये आया कि मेरे घर में ड्रामा यूँ शुरू होता था। तो आई वॉज लाइक कोई देखे और सुबह सुबह बवाल हो और मेरा मूड ख़राब हो, कुछ भी ऐसा झगड़ा वगड़ा हो, इससे अच्छा मैं इसको फेंक देती हूँ। तो मेरे घर के पीछे मैंने ऐसे बैल्कनी से ही डम करके थ्रो कर दिया उसको और फेंक दिया। मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, मैं सीधा स्कूल चली गई। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि मैं स्कूल पहुंची, तो स्कूल ना हम यूजुअली 20-25 मिनट जल्दी पहुंच जाते थे, तो हमारे पास टाइम होता था बातें बातें करने का। तो मेरी जैसी फ्रेंड्स आई, मैंने उनको ना मजाक मजाक में ऐसे फन में बता दिया कि आज पता है मेरी बैल्कनी में बुके ऑफ रोजेस था इतना बड़ा, ये वो। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती कहीं भास्कर ने तो नहीं डाला था? एंड आई वॉज लाइक इसके पास इतने पैसे हैं और इसे मेरा घर भी पता चल गया था क्योंकि इसने मेरा पीछा किया था। सो प्रॉबेबली हो सकता है कि उसी ने ये किया हो। सो मैं ऐसे बस सोच रही हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर क्या हुआ कि असेंबली हुई और हम क्लास में गए, तो आदित्य आते ही मुझे कहते हैं और कैसा लगा सरप्राइज अकीरा? एंड हम लाइक रोजेस? तो कहता है हाँ उसने हमें बताया कि उसने रोजेस पहुँचवाए हैं तेरे घर पे। एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड। और मुझे आदित्य कहता है कि देख वो कितना सीरियस है तुझे लेके, कितने एफर्ट्स कर रहा है, तू उसे हाँ क्यों नहीं बोल देती? एंड आई वाज लाइक सो मुझे समझ आने लगा था कि ये तो सीरियस हो रहा है मामला। सो मैंने ना आदित्य को बहलाया फुसलाया। आई वाज लाइक देख तू मेरा फ्रेंड है, मैं जानती हूँ तू मुझे कभी गलत नहीं बोलेगा, तू मुझे एक्चुअली बता भास्कर कैसा है एक्चुअली, लाइक उसकी अच्छी चीज़ें तो तूने मुझे बता दी, अब बुरी चीज़ें बता। तो ही टोल्ड मी कि देखो वो 8th स्टैंडर्ड में है भास्कर, राइट? और वो बोला कि ना उसको बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है उसके पेरेंट्स ने, वो रात रात तक घूमता है लुक्खों की तरह, और दारू सिगरेट इज़ वेरी नॉर्मल, उसके घर पे भी पता है एंड वो ये सब करता है। एंड आई वॉज लाइक ओके ही साउंड्स लाइक अ टिपिकल स्पॉइल्ड ब्रैट जिसका दिल मुझ पे आ गया है। एंड हो सकता है उसकी फीलिंग्स जेन्युइन हो भी, लेकिन मुझे इस प्रकार के बंदे से खुद को एसोसिएट नहीं करना। और वैसे भी मेरा रूल था कि भाई मैं 12th तक किसी को डेट नहीं करूँगी, डेटिंग जो भी होगी वो 12th के बाद ही होगी, अभी मुझे पढ़ना है। सो आई वॉज लाइक ओके आई हैव टू पुट एन एंड टू दिस बिकॉज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा वहाँ जा रहा है। ऑब्वियसली इतना कुछ कोई आपके लिए करेगा, इतना तत्पर रहेगा कोई आपको खुश करने के लिए, आपको अटेंशन देने के लिए, तो आपको वो चीज़ लगेगी ना। तो आई वॉज लाइक ओके ही इज़ नॉट माई टाइप, जिस तरीके की उसकी आदतें हैं। ही इज़ वेरी स्वीट पर दैट्स अबाउट इट यू नो। सो आई वॉज लाइक आई हैव टू पुट एन एंड टू दिस। सो फिर ना मैंने आदित्य को बोला कि तू प्लीज़ एक काम कर कि उसको बोलना भास्कर को कि कल जब स्कूल लगने वाला हो, छुट्टी के टाइम नहीं, जब हम स्कूल आते हैं उसके पहले अपने पास जो टाइम होता है 20-25 मिनट का, उसमें उसको बोलना कि वो मुझसे मिले।
तो अदित इज़ लाइक ओके, मैं बोल दूंगा उसको तुझसे मिलने का, वो तो चाह ही रहा था तुझसे बात करना। अगले दिन मैं स्कूल गई और भास्कर आया मेरे पास। उसको तो लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या अच्छी बातें करूँगी, रोमांटिक बातें करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी खुश लग रहा था मेरे पास आते हुए। तो ही वॉज रियली हैप्पी। तो मैंने उसको बोला कि सी, यू लाइक मी एंड आई एम फ्लैटर्ड एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, बट मैं नॉर्मल एक मिडिल क्लास लड़की हूँ जिसको पढ़ना है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं फंसना। एंड मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, मैं इश्यूज़ में फंस जाऊँगी इस वजह से। आई डोंट वॉन्ट यू टू परस्यू मी बेसिकली। तो ही इज़ लाइक नो, बट आई रियली लाइक यू एंड आई नो कि तुझे ऐसा लग रहा होगा मैं बिगड़ा हुआ हूँ ये वो, बट मैं तेरे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, तू जैसे बोलेगी मैं वैसे रह सकता हूँ। एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं तुझे बदलना, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, यू जस्ट बी द वे यू आर, आई कैन बी योर फ्रेंड बट आई कैन नॉट बी योर गर्ल। ही इज़ लाइक ओके, अगर तूने मन बना लिया है तो मैं तुझे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि तू इतनी सिंपल पर्सन है और मैं नहीं चाहता मैं कोई ट्रबल क्रिएट करूँ तेरी लाइफ में। लेकिन तू मुझसे प्रॉमिस कर कि आज से 5 साल बाद भी अगर तुझे ऐसा लगे कि तुझे मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है तो तू मुझे अप्रोच कर लेगी। मतलब कहता है कि अगर तू आज से 5 साल बाद भी आती है ना मेरे पास तो आई विल एक्सेप्ट यू, और अगर उस टाइम पे मैं किसी बंदी के साथ भी होऊंगा ना तो मैं उसको छोड़ दूंगा और मैं तेरे साथ हो जाऊंगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू बी विथ यू। एंड ही वॉज लाइक के आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, अगर तेरे को कभी भी कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए, कुछ भी कहीं फंस गई हो एंड यू हैव नो वन टू कॉल, so just call me, I'll be there for you. I was like yeah, I really appreciate all of this and we will be good friends, but you have to put an end to your feelings right now. So he is like कि मेरी feelings तो कहीं नहीं जाने वाली, मेरी feelings तो हैं ही, but अब मैं तुझे नहीं परेशान करूँगा। So I was like हाँ ठीक है, no problem. फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस कि 5th to 8th ना हमारा दोपहर का शिफ्ट होता था स्कूल का, लेकिन 9th to 12th मॉर्निंग का होता था। तो अगले साल उसका मॉर्निंग शिफ्ट हो गया और हम 8th में आ गए, दोपहर की शिफ्ट में ही थे हम। और जैसे ही फिर मैं 9th में गई, उसने स्कूल ही बदल लिया फिर, ठीक है। लेकिन वो कभी कभी आया करता था अपने पुराने दोस्तों वगैरह से मिलने स्कूल, तो अगर वो मुझे देख लेता था तो वो मुझे हाय हेलो कर लेता था और मैं भी उसको हाय हेलो कर देती थी। उसके बाद ना जब मैं कॉलेज में थी और वो कॉलेज में था तब भी हमारी बात हुई थी और उसने मुझे बताया था कि उसकी एक लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड है एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर हिम। ही वाज लाइक आई एम रियली हैप्पी विथ हर एंड आई वाज लाइक या दैट्स अमेजिंग यू नो। और ना जब भी वो इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझसे बात करता था ना, ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल, और वो एक रिलेशनशिप में भी था ना तो वो मतलब मुझसे फ्लर्ट वर्ट ऐसे कुछ भी नहीं करता था। मतलब वो ही लिटरली यूज टू टॉक टू मी लाइक अ फ्रेंड, बहुत लॉयल था अपनी बंदी को लेके भी वो, लेकिन वो मेरी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता था। फिर एक बार क्या हुआ गाइस कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक टाइम था जब मैं इंस्टाग्राम पे हर चीज़ डालती थी, ठीक है, हर चीज़ शेयर करूँगी। तो एक दिन ना मेरी सिटी में एक कैफ़े है, वहाँ पे मैं गई और वहाँ की सर्विस बहुत गंदी थी। इनफैक्ट जो ओनर था ही टॉक्ड टू मी वेरी वेरी रूडली, ओके। तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी स्टोरी, आई वाज लाइक ये कैफ़े इज़ द वर्स्ट कैफ़े एवर, इसने मुझे ऐसे बोला, इसका ओनर ऐसा है, इसका ओनर वैसा है। और ना मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, तो वो जो ओनर था ना उस तक वो पहुँच गई मेरी स्टोरी और वो मुझे गालियाँ दे रहा है, थ्रेट्स दे रहा है। मतलब बहुत मैं ज़्यादा डर के माहौल में थी कि ठीक है भाई, मैंने अपना रिव्यू शेयर किया है, तेरा कैफ़े है, तूने बदतमीज़ी की, वही मैंने बताया है, अगर इतना ही था तो ना करता तू बदतमीज़ी। बट ही वॉज लाइक वेरी अग्रेसिव और ऐसा लग रहा था कि दारू वारू चढ़ा रखी है उसने और कुछ भी गंद बक रहा है, यू नो। वो बहुत ज़्यादा मुझे थ्रेटन कर रहा था। तो आई डोंट नो हाउ बट भास्कर तक ये बात पहुंच गई कि उस ओनर और मेरे बीच में कुछ लड़ाई चल रही है, और वो जो ओनर था उसको भास्कर जानता था। तो भास्कर ने तुरंत कॉल लगाया उसे, मतलब मुझे उसने तब कुछ बोला भी नहीं था, ओके, मुझे कुछ बोला नहीं, भास्कर ने सीधा कॉल उस ओनर को लगाया एंड ही वाज लाइक तुझे पता है तू किससे भिड़ रहा है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अब ना उसको कुछ बोलना मत, ऐसा वैसा। और ना भास्कर का तो था ही, मतलब उसकी फैमिली का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था और वो काफ़ी पावरफुल फैमिली से है, तो वो ओनर ने भी कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट रात को उसके जो कैफ़े का ओनर था उसका मुझे मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, ही वाज लाइक आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो इसलिए मैं इतना कुछ बोल गया, मुझे नहीं पता था कि आप भास्कर के फ्रेंड हो, वरना मैं आपको कभी कुछ ना बोलता, मुझे बहुत गलती हो गई, आई एम सॉरी। आई एम लाइक वाओ दैट्स अमेजिंग, ओके इट्स ओके। फिर मैंने भास्कर से बात करी तो ही इज़ लाइक हाँ मुझे पता चला दैट यू आर इन ट्रबल एंड आई टोल्ड यू दैट आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, आई विल प्रोटेक्ट यू, सो आई डिड, आई प्रोटेक्टेड यू एंड आई वाज लाइक आई एम सो ग्लैड दैट यू हेल्प मी आउट, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी।
सो या गाइज, ये थी भास्कर की स्टोरी, कैसे वो मेरे प्यार में पड़ा एंड फिर हमारी दोस्ती हो गई। और अब ना ही इज़ अ बैंकर, और उसने अपनी वही लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड से शादी भी कर लिया एंड ही इज़ रियली हैप्पी एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। सो गाइज, दिस वॉज इट, दिस वॉज द स्टोरी। आई एम सो ग्लैड कि मेरे पास एक और लव स्टोरी थी आपको सुनाने के लिए, बिकॉज आई नो आपको इस टाइप का कॉन्टेंट बहुत पसंद है। और अगर आपको पसंद आई हो ये स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो मेरा शक्ल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना कि आपको क्या देखना है आगे। एंड या, आई रियली होप यू लाइक दिस वन एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय।